पॉलिटिकल थ्योरी में लंबे समय तक इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद की डोमिनेंस बनी रही। लिबरल थिंकर्स जैसे जॉन रोल्स, लोकी और कांत कहते हैं कि इंडिविजुअल इज़ ऑटोनोमस एंड रेशनल, यानी वह अपने डिसीजन खुद लेता है, किसी भी सोसाइटी, किसी भी ट्रेडिशन से, किसी रिचुअल से बंधा हुआ नहीं है। वो अपने आप को प्राथमिकता देता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में बाद में। सोसाइटी इज़ सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म। पर क्वेश्चन ये है कि क्या कोई इंडिविजुअल बिना सोसाइटी के एग्जिस्ट कर सकता है? कैन एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट विदाउट सोसाइटी? सोचिए, अगर हमारे पास लैंग्वेज ना हो, कल्चर ना हो, ट्रेडिशंस ना हो, कोई वैल्यूज़ ना हो, तो क्या आप बता पाएंगे कि आप कौन हैं? बिकॉज हमारी वैल्यूज़, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी लैंग्वेज, ये सब अपनी सोसाइटी से ही हम सीखते हैं। तो इन सब डाउट्स के साथ ही इवोल्यूशन होता है एक कंसेप्ट का जिसका नाम है कम्युनिटेरियनिज्म यानी समुदायवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि कम्युनिटेरियनिज्म यानी समुदायवाद क्या है, ये इंडिविजुअलिज्म से यानी व्यक्तिवाद से किस तरह से अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन कम्युनिटेरियनिज्म। तो सबसे पहले जानते हैं कम्युनिटेरियनिज्म क्या है। कम्युनिटेरियनिज्म यानी कि समुदायवाद एक ऐसी पॉलिटिकल फिलोसफी है, मोरल पॉलिटिकल फिलोसफी है, जो आर्ग्यू करती है कि इंडिविजुअल आर सोशली कंस्टिट्यूटेड बींग्स। इंडिविजुअल सोशली कंस्टिट्यूटेड हैं, वो सोसाइटी से अलग नहीं है, वो अपने आप को प्राथमिकता, अपने आप को सोसाइटी से अलग नहीं रख सकते। हम सिर्फ किसी स्टेट के लीगल सिटीजन्स नहीं होते हैं, बल्कि किसी न किसी फैमिली, किसी सोसाइटी, किसी ट्रेडिशंस और किसी न किसी कल्चर के मेंबर और उसके कैरियर भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि एक इंडिविजुअल की सोच उसकी फैमिली, उसके कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस पर बेस्ड होती है और इसी के द्वारा शेप भी की जाती है। कम्युनिटेरियनिज्म जिसका कोर आइडिया है कि इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी आर वन, ये एक ही है। इंडिविजुअल कम्युनिटी से अलग नहीं हो सकता और कम्युनिटी इंडिविजुअल के बिना कंप्लीट नहीं होती है। अब जानते हैं बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद का विकास किस तरह से हुआ। सो कम्युनिटेरियनिज्म मेनली 1980s में डेवलप हुआ एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द जॉन रोल्स थ्योरी। जॉन रोल्स की थ्योरी के रिएक्शन में, जॉन रोल्स की थ्योरी क्या थी? लिबरलिज्म की इनकी थ्योरी थी, जो इंडिविजुअलिज्म के बारे में बोलते हैं कि इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति विशेष को समझने के लिए उसकी ओरिजिनल पोजीशन में उसको समझना चाहिए, बिना उसकी आइडेंटिटी, उसकी कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन के जाने बिना, मतलब उसको इग्नोर करना है आपको। इंडिविजुअलिज्म जो है, किसी व्यक्ति को अगर आपको जानना है, किसी इंडिविजुअल के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि ये कैसा है, कैसा इसका स्वभाव है, क्या इसकी मोरालिटी, क्या एथिक्स हैं, तो बोलते हैं उसको जानो उसको, लेकिन इन सब चीज़ों को साइड में रखिए। किसको रखिए साइड में? कल्चर को साइड में रखिए, उसके रिलीजन को, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से वो आता है, ट्रेडिशंस कौन से फॉलो करते हैं, तो इसको साइड में रख के उस इंडिविजुअल की बात करिए, फिर आप उसके बारे में बताइए या आपको जो उसके बारे में जानना है। लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म इसका विरोध करते हैं एंड वो कहते हैं कि इंडिविजुअल इन रियल लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। रियल लाइफ में तो इंडिविजुअल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं सोसाइटी से परे हूँ, मेरा सोसाइटी से लेना देना नहीं है, मेरे को सोसाइटी नॉट ओनली सोसाइटी, उसमें लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसके ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, क्या उसने सीखा है, ये सब आता है। तो कोई अगर इंडिविजुअल ये बोले कि मैं इन सब से परे हूँ, तो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, देयर इज़ नो रियल थिंग इन दिस। सो दे आर डीपली शेप्ड बाई कल्चर एंड हिस्ट्री दे आर बोर्न इनटू। वो जिस कल्चर में, जिसमें उनका जन्म हुआ है, जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आते हैं, वही उसको डिसाइड करती है इंडिविजुअल को। लाइक इंडिया, USA, जापान या कोई और स्टेट, हर जगह मोरालिटी, जस्टिस के अपने अपने मीनिंग होते हैं, बिकॉज वहाँ की सोसाइटी और वहाँ का कंटेक्स्ट अलग है। जो मोरालिटी की बात हम इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, वो हम पाकिस्तान में
या सऊदी अरेबिया में या फिर यूएसए में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का कंटेक्स्ट, वहाँ के ट्रेडिशंस अलग हैं, तो वो उस तरह से बात करेंगे। तो ये था कम्युनिटेरियनिज़म। नेक्स्ट हम जानते हैं कम्युनिटेरियनिज्म के बेसिक पिलर्स क्या है या बेसिक इसके आइडियाज़ क्या हैं। द फर्स्ट वन इज़ सोशली एम्बेडेड सेल्फ। एम्बेडेड मतलब उसमें मिला हुआ, पूरी तरह से जुड़ा हुआ। कम्युनिटेरियनिज्म सोसाइटी, जो कम्युनिटेरियनिज्म है ये रिजेक्ट करता है अनइनकम्बर्ड सेल्फ को। अनइनकम्बर्ड सेल्फ ऑफ लिबरलिज्म, ये कंसेप्ट किसका है? लिबरलिज्म का। अनइनकम्बर्ड सेल्फ का मतलब है कि व्यक्ति खुद, वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खुद को ट्रेडिशन से, कल्चर से, सोसाइटी से अलग मानता है, अपने आप को उससे साइड रखता है, उस ट्रेडिशन से, लैंग्वेज से उनको खुद को अलग मान के चलता है। सो दैट इज़ अनकम्बर्ड सेल्फ। कम्युनिटेरियनिज्म इसको रिजेक्ट करता है, कि बोलता है ऐसा नहीं है, लिबरल के इस थॉट को रिजेक्ट करता है। कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं कि सेल्फ इज़ शेप्ड बाय सोशल रिलेशनशिप। सेल्फ तो जो है, जो सेल्फ मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो सोशल रिलेशनशिप उसको शेप करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वैल्यूज़ डेवलप करना, सब कुछ ये सोसाइटी के थ्रू ही तो होता है। जो उसकी लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, जो उसका नैरेटिव है, किस तरह से वो दुनिया के बारे में अपनी सोच रखता है, ये सब उसके मॉरल ट्रेडिशंस, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो किस सोसाइटी में हुई, यही डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल के लिए, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो खुद से जो मॉरल वैल्यूज़ नहीं बनाता है ना, उसकी जो फैमिली है, उसकी जो कम्युनिटी है, उसकी जो स्कूलिंग है, ये उसे सिखाती हैं कि उसे किस तरह से सोचना है। एक सिखिज़म का वर्ल्ड को देखने का नज़रिया अलग है, हिंदूज़ अलग से उसको जज करते हैं, मुस्लिम अलग व्यू पॉइंट रखते हैं, क्रिश्चियंस अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस के बेस पे, कल्चर, रिलीजन के बेस पे किसी भी पॉइंट को अपनी अपनी नज़र से सारे देखते हैं। तो बोलते हैं ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि बच्चे की सोच कैसी है, वो कैसा सोचता है। सो आइडेंटिटी सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, किसी की आइडेंटिटी सेल्फ क्रिएटेड नहीं होती है, सोशली फ्रेम की जाती है, सोसाइटी के द्वारा फ्रेम की जाती है उसकी आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ कम्युनिटी एंड ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन और कम्युनिटी का क्या रोल रहता है? सेम जो कम्युनिटेरियनिज्म है, इनका मानना है, ये आर्ग्यू करते हैं कि मोरालिटी इज़ नॉट फ्रेम थ्रू रूल्स। मोरालिटी को रूल्स के थ्रू फ्रेम नहीं किया जाता। मोरालिटी रीजनिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रेडिशन, और इसको ट्रेडिशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते आप, ट्रेडिशंस के साथ में ही जुड़ा हुआ है। ये रूल्स अप्लाई करके आप मोरालिटी को डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि जो ट्रेडिशन है ये डिराइव होते हैं उस ये जो मोरालिटी है, किसी की भी मोरालिटी, वो डिराइव होती है ट्रेडिशन से। किस तरह का ट्रेडिशन, किस सोसाइटी में, किस फैमिली में उसका बर्थ हुआ है। तो जैसे कि सब बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कम्युनिटी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है, तो ये सब जो है वो मोरल लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये सोसाइटी डिसाइड कर रही है। इसी को अलाइसडियर मैकलेंटायर इसके बारे में बोलते हैं कि इंडिविजुअल आर बोर्न इनटू मोरल ट्रेडिशन विच प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर इवेल्युएटिंग एक्शंस। वो बोर्न जिस ट्रेडिशन में होता है वही स्टैंडर्ड उसके लिए, उसके एक्शंस को, जो उसके एक्शंस है उसी स्टैंडर्ड से हम उसको जज करते हैं कि किस तरह से वो सोसाइटी में एक्शन लेता है, क्या सोसाइटी में रिएक्शन करता है। नेक्स्ट वी हैव कॉमन गुड ओवर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म दे प्रियोरिटाइज इंडिविजुअल चॉइस। लिबरल जो है वो इंडिविजुअल चॉइस को प्रियोरिटाइज करते हैं, व्यक्तिवाद की जो किसी व्यक्ति विशेष की जो चॉइस है उसको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन गुड, ये बोलते हैं इंडिविजुअल की सोच नहीं होनी, आप अपनी चॉइसेस, इंडिविजुअल की चॉइसेस को थोड़ा सा साइड में करिए एंड कॉमन गुड की बात करिए। कॉमन गुड सोसाइटी का जो सबके भले की बात है ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे पेंडेमिक, जब कोरोना पेंडेमिक आया है ना, तो उस टाइम पे मास्क पहनना, तो मास्क पहनना कोई इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, मास्क पहनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उस टाइम पे मास्क पहनना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा कोई भी अगर पेंडेमिक होता है तो बोलते हैं ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप उस टाइम पे आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपकी फ्रीडम, इसको साइड में रखना है। जैसे टैक्स पे करिए, है ना, टैक्स पे करना, तो टैक्स पे करना इंडिविजुअल चॉइस का पार्ट नहीं हो सकता, ये सोसाइटी के लिए, सभी की भलाई के लिए है।
पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना तो किसी एक के लिए नहीं है कि भाई मैं करूँगा वो नहीं करेगा, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता मैं नहीं करूँगा। तो ये सोसाइटी के लिए कॉमन गुड की बात हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज़ द कॉमन गुड ओवर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। तो कम्युनिटेरियनिज्म बात करते हैं, कॉमन गुड की बात करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ द न्यूट्रल स्टेट। कम्युनिटेरियंस आर द क्रिटिक्स, मतलब उसकी आलोचना करते हैं किसकी, न्यूट्रल स्टेट की। इनका जैसे लिबरल जो मानते थे उनका मानना क्या है लिबरल्स का, कि स्टेट शुड बी मोरली न्यूट्रल। स्टेट जो होती है वो न्यूट्रल होना चाहिए स्टेट को, है ना, मतलब ना तो एक का पक्ष ले ना दूसरे का पक्ष ले, मोरालिटी के साथ में चले, सभी को फ्रीडम का चांस जो है वो मिले, सभी फ्रीडम को एंजॉय कर सके, अपने राइट्स फॉलो करें, है ना, एंजॉय करें अपने राइट्स को। लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं कि न्यूट्रलिटी इज अ मिथ, न्यूट्रलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी स्टेट किसी न किसी अपने ट्रेडिशंस के साथ में, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में ही उन वैल्यूज़ को एम्फेसाइज करती है। अपनी स्टेट में उसी तरह से एजुकेशनल करिकुलम होता है, जो लॉज डिज़ाइन करे जाते हैं स्टेट के द्वारा, वो भी उस स्टेट की जो वैल्यूज़ हैं उन पर ही बेस्ड होता है और उन वैल्यूज़ को ही प्रमोट किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू हो, या फिर लॉज अप्लाई करना हो। फॉर एग्जांपल लॉज के स्टेट में अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की हम बात करें, अगर आप अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे लोकल जो हिस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है, एजुकेशनल करिकुलम, क्योंकि लोग अपनी हिस्ट्री को याद रखना चाहते हैं। तो वो कम्युनिटी गुड के लिए है, कि अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए है। या फिर अगर हम लॉज की बात की जाए तो कई कंट्रीज जैसे लाइक फ्रांस का हमने प्रीवियस भी एग्जांपल दिया कि वहाँ पे बुर्का बैन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो बुर्का बैन एंड दूसरा जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, है ना, मैनी मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ पे बुर्का कंपल्सरी है, तो ये बोलते हैं कि लॉज अब वहाँ के लिए वो उनके लिए जस्टिफाइड है, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हैं उसके साथ में जुड़ी, उनके एथिक्स उसके साथ में जुड़े हुए, उनका ट्रेडिशन है। सो बोलते हैं स्टेट जो लॉ बनाएगी, स्टेट जो है वो न्यूट्रल नहीं होती है, कोई भी स्टेट न्यूट्रल नहीं होती है, वो अपनी वैल्यूज़ के साथ में ही आगे बढ़ती है, उसी को प्रमोट किया जाता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोमिनेंट थिंकर्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म। सो द फर्स्ट वन इज़ मिशेल सैंडल। मिशेल सैंडल जो रिजेक्ट करते हैं, हमने प्रीवियस भी देखा अभी, अनइनकम्बर्ड सेल्फ को रिजेक्ट करते, जो लिबरलिज्म का थॉट है, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी अलग ही वैल्यूज़ के साथ में खड़ा है, सोसाइटी से परे है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना है, वो अपनी उसके बिलीफ्स है उसी के साथ में वो जुड़ा हुआ है, सोसाइटी या ट्रेडिशन से परे है। तो बोलते हैं कि जो कम्युनिटेरियनिज्म है, इस लिबरल थॉट को मिशेल सैंडल के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, बिकॉज ये बोलते हैं कि ये सोसाइटी में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, सोसाइटी को तोड़ता है, एंड इससे जो होता है वो नेशनल यूनिटी भी कमज़ोर होती है। सो इसी के जवाब में कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं कि जो मिशेल सैंडल ये कहते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो शेप किसके द्वारा की जाएगी, फैमिली, कम्युनिटी, हमारी हिस्ट्री, हमारे मोरल ट्रेडिशंस क्या है, इसके द्वारा जो है वो किसी की आइडेंटिटी शेप की जाती है। एंड नेक्स्ट ये साथ में बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो न्यूट्रल नहीं होती है। जस्टिस हमने अभी प्रीवियस भी देखा, अभी यहाँ पे लॉज जो हैं वो वैल्यूज़ पे बेस्ड है, मोरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशन के बेस पे हैं। स्टेट्स अपनी मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट में लॉज बनाए जाते हैं। तो बोलते हैं ये जस्टिस न्यूट्रल नहीं होती है, हर जगह पे अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। सो नेक्स्ट वी हैव अलास्डेयर मैकलेंटायर। तो अलास्डेयर मैकलेंटायर बोलते हैं कि जो मोरल रीजनिंग है ये रूटेड है ट्रेडिशंस में। आप क्या तर्क रखते हैं, आपकी नैतिकता के क्या तर्क हैं, ये ट्रेडिशंस आपका कैसा है, किस ट्रेडिशन से आप आए हैं, किस ट्रेडिशन को आप फॉलो करते हैं, किस कल्चर को आप फॉलो करते हैं, ये उसी पर बेस्ड है। इनके अकॉर्डिंग हमारी जो मोरालिटी और जो आइडेंटिटी है, अगेन सोशल प्रैक्टिसेस जो है, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ट्रेडिशंस क्या है, इनके द्वारा ही शेप किया जाता है ना। यूनिवर्सल कोई मोरालिटी या एथिक्स नाम की यूनिवर्सल एथिक्स या मोरालिटी नहीं होती है, हर स्टेट अपनी अलग से मोरालिटी के साथ में लॉज डिज़ाइन करती है, उसको फॉलो करती है। सो नेक्स्ट वी हैव चार्ल्स टेलर। तो चार्ल्स टेलर जिनके बुक
एंड जिनका थ्योरी है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। इनके अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी वो रिकॉग्निशन से बनती है जब तक उसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। फॉर एग्जांपल जो लिबरल न्यूट्रलिटी है जिसमें कल्चरल डिफरेंस को इग्नोर करते हैं, लिबरल न्यूट्रलिटी में कल्चरल डिफरेंस को इग्नोर किया जाता है, लेकिन टेलर कहते हैं कि रिकॉग्निशन इज़ इम्पोर्टेंट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि लैंग्वेज है ना, कल्चर है, रिलीजन है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं सो दिस लीड टू एलियनेशन, है ना, जिसमें एलियन की तरह आप उसको ट्रीट कर रहे हैं कि कोई बाहर से है, बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसा नहीं है, बोलते आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं करना है, वो कम्युनिटी के बेस पे होते हैं। तो इसलिए रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज रिकॉग्निशन इज आइडेंटिटी, किसी की भी आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म्ड होती है थ्रू इंटरेक्शन। जब आप कम्युनिटी में इंटरेक्शन करते हैं तो आपकी एक थिंकिंग डेवलप होती है जो सोसाइटी की वैल्यूज़ के बेस पर आपकी थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। सो दिस इज़ फाउंड बाय इंटरेक्शन। सो नेक्स्ट इज़ एमिताय इत्ज़यानी। ये बोलते हैं, एमिताय बोलते हैं कि बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ड्यूटीज़, इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव, ये एग्जियोमी जो है वो रिस्पॉन्सिव कम्युनिटेरियनिज्म की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिव जो ड्यूटीफुल है। इनके अकॉर्डिंग एक्सेसिव इंडिविजुअल राइट्स जो है अगर सोसाइटी में दे दिए जाए तो इससे क्या होगा, सोशल ऑर्डर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। सभी अगर आप फ्रीडम दे देंगे, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है इसको आप काफ़ी बढ़ा देंगे तो लोग जो है अपने ड्यूटीज़ जो है उसको फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, किसी को फ्रीडम की आज़ादी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हेट स्पीच को प्रमोट करेंगे या हेट स्पीच करेंगे। तो बोलते हैं कि एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव राइट्स नहीं होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। आपको ड्यूटीज़ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी साथ में समझना है। सो नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटेरियनिज्म वर्सेस एंड लिबरलिज्म। तो कम्युनिटेरियनिज्म और लिबरलिज्म में, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, बेसिक डिफरेंस क्या है। लिबरलिज्म में इंडिविजुअल की बात होती है जो प्रियर टू सोसाइटी है, मींस इंडिविजुअल इज़ फर्स्ट। लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म बोलता है कि इंडिविजुअल अकेला नहीं है, सोसाइटी से पहले नहीं आता है, ये शेप किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। किस तरह की सोसाइटी है उसी तरह के वैल्यूज़ जो है उसमें डेवलप होती हैं। लिबरलिज्म बात करता है इंडिविजुअल राइट्स की, किस इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस होना चाहिए। एंड कम्युनिटेरियनिज्म बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। इफ़ यू आर एंजॉइंग द राइट्स यू मस्ट हैव सम ड्यूटीज़ टू योर सोसाइटी। जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके प्रति आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, आपको उसको भी फॉलो करना है। कम्युनिटी सेकेंडरी, लिबरलिज्म में कम्युनिटी को सेकेंडरी माना गया, पहले इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल इज़ फर्स्ट। एंड कम्युनिटेरियनिज्म बोलते हैं कि नहीं, कम्युनिटी फर्स्ट है देन इंडिविजुअल, कम्युनिटी की बात पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट लिबरलिज्म बोलता है मोरालिटी इज़ इंडिविजुअल्स चॉइस। मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल खुद से डेवलप करता है, अपनी मोरालिटी उसकी अपनी है, अपनी वैल्यूज़ हैं उसकी, वो सोसाइटी की बात सोसाइटी से परे है, कुछ अलग से सोच सकता है, अपनी चॉइस चूज़ कर सकता है कि उसको किस तरह का फॉलोअप करना है। लेकिन कम्युनिटेरियन से बोलते हैं कि इट इज़ सोशली एम्बेडेड, ये तो सोसाइटी में ही है, अलग नहीं है कहीं भी। जो इंडिविजुअल की वैल्यू है वो सोशली एम्बेडेड है, वो जैसे सोसाइटी से आया है, जिस बैकग्राउंड से आया है, जिस कल्चर से आया है, जिस रिलीजन से आया है, वही उसकी मोरालिटी होगी, वो उसी को जो है वो शो अप कर पाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव रिलेवेंस एंड कंक्लूजन। इन द एंड हम देखते हैं कि कम्युनिटिज्म हमें बताता है कि डेमोक्रेसी डिपेंड्स ओनली ऑन लीगल राइट्स, बट नॉट ओनली लीगल राइट्स बट आल्सो शेयर्ड वैल्यूज़, सोशल ट्रस्ट एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कम्युनिटिज्म हमें क्या बता रहा है कि सिर्फ लीगल राइट्स नहीं है हमारे पास, बल्कि हमें शेयर्ड वैल्यू होनी चाहिए सोसाइटी में, अलग अलग कम्युनिटीज़ के प्रति उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना है, सोशल ट्रस्ट होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी को, जो सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखा जा सके एंड नेशनल यूनिटी को कमज़ोर ना किया जाए। इट कैन जस्टिफाई कन्फर्मिटी एंड सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम। ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको सप्रेस करता है और जस्टिफाई कुछ हद तक करता है कि इस तरह से इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से परे नहीं है। सोसाइटी अकेली फ्रीडम को एंजॉय करना, सिर्फ फ्रीडम को एंजॉय करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अकेले,
या उसका राइट नहीं है अकेले, उसको सोशली और कम्युनिटी का भी, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब हम डिजिटल कम्युनिटी का पार्ट है, कम्युनिटीज़ का पार्ट है, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी कम्युनिटी के वैल्यूज़ को फॉलो करें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड कम्युनिटी को हम देखते हैं, उनके नॉर्म्स को देखते हैं, उनकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी कम्युनिटी की वैल्यूज़ को फॉलोअप किया जाए, है ना। कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, आज हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो कम्युनिटेरियनिज्म हमें बताता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ लॉ से नहीं बनती है, कि डेमोक्रेसी में सिर्फ आपने कानून बना दिए इससे नहीं बनेगी, बल्कि आपको सोशल बॉन्ड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभालना है, सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वरना कम्युनिटीज़ आपस में ही उलझी रहेंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपनी पर्सनल फ्रीडम को कॉमन गुड के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना चाहिए? कॉमन गुड यानी कि सोसाइटी के लिए, है ना, सभी के भले के लिए अपनी जो फ्रीडम्स है उसको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।